ये मुरली की धुन अंकल संसार के दुखों को भी भूलने को मजबूर कर देती है। प्रभु, आपकी मधुर धुन कंस के अत्याचारों की छाया को नहीं मिटा सकती। यशोदा माता रातों को रोती हैं। चिंता से क्या होगा अंकल, सूर्य की किरणें हर साए को मिटाती हैं। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। परंतु प्रभु, समय का इंतजार कितना खतरनाक हो सकता है। कंस का क्रोध असीम है। मथुरा के शाही उद्यानों में सुबह की धूप में कृष्ण की मधुर मुरली और अक्रूर की गंभीर चिंता एक विरोधाभासी तस्वीर बनाती है। मुझे यशोदा माता की चिंता सता रही है प्रभु। वो आपके प्रति कितना स्नेह रखती हैं। उनका स्नेह मेरा बल है अंकल, डरने की कोई बात नहीं। परंतु कंस का अत्याचार, क्या होगा अगर? बस विश्वास रखें अंकल, समय और विश्वास ही सब कुछ है। मेरा विश्वास आप पर अटूट है प्रभु, पर मेरा हृदय भारी है। एक निजी बातचीत में अक्रूर की चिंता और कृष्ण का आश्वासन एक गहरे बंधन को प्रदर्शित करता है। अंकल, ये यात्रा केवल एक यात्रा नहीं है, ये एक नए युग की शुरुआत है। नए युग की शुरुआत? क्या आप कुछ विशेष कहना चाहते हैं? आप द्वारिका जाएंगे अंकल, और वहाँ एक ऐसा संदेश पहुँचाएंगे जो इतिहास में अमर होगा। आपका संदेश? क्या वो? विश्वास रखें अंकल, समय सब कुछ बता देगा। चांदनी रात में कृष्ण के शब्दों में एक गूढ़ रहस्य है जो अक्रूर के मन में एक नई आशा और जिज्ञासा जगाता है। अपने आप से, क्या मैं सही मार्ग पर हूँ? ये यात्रा इतनी कठिन क्यों है? अक्रूर का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। राह कठिन और लंबी है। उनके मन में संदेह की लहरें उठ रही हैं। क्या सच में कृष्ण? क्या वे वास्तव में? अक्रूर के मन में संदेह की एक छोटी सी बीज पड़ जाता है। क्या कृष्ण वास्तव में वो हैं जो वे होने का दावा करते हैं? दर्शन में मैं क्या देख रहा हूँ? भविष्य का दर्शन। यात्रा के दौरान अक्रूर को एक क्षणिक दर्शन प्राप्त होता है जिससे उनके संदेह और बढ़ते हैं। खुद से, क्या मैं भ्रमित हूँ? क्या कृष्ण सच में भगवान हैं? पुत्र, संदेह त्यागो, विश्वास रखो और चमत्कार देखोगे। महाराज, मेरा हृदय संशय से भरा है। विश्वास ही प्रकाश है पुत्र, अंधकार को दूर करने का मार्ग। आपका आशीर्वाद मुझे मार्ग दिखाएगा। एक साधु का प्रकट होना अक्रूर के संदेहों को दूर करता है और उसे विश्वास का मार्ग दिखाता है। ऊंची आवाज में, मैं उस विभूति का संदेश लाया हूँ जो इतिहास में अमर होगा। द्वारिका के द्वार पर पहुंचकर अक्रूर का संदेश पूरे शहर में गूंजता है। क्या संदेश है? मथुरा के राजकुमार कृष्ण द्वारिका आ रहे हैं। क्या ये सच है? हाँ, वो सिर्फ राजकुमार नहीं, वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। अक्रूर का संदेश द्वारिका में उत्साह और आश्चर्य की लहर ले आता है। अक्रूर का संदेश पूरी द्वारिका में फैल जाता है। उत्साह और आशा की लहर दौड़ जाती है। भगवान कृष्ण, हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हम उनकी सेवा करेंगे। एक नए युग की शुरुआत हो रही है। उनका आगमन धर्म और न्याय का प्रतीक है। द्वारिका वासियों का उत्साह और भक्ति अक्रूर के दिल में एक गहरी संतुष्टि भर देता है। अक्रूर की यात्रा विश्वास और भक्ति का प्रतीक बन जाती है। अपने आप से अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है और भक्ति ही वो प्रकाश है। एक नया युग आरंभ हो रहा है जहां भक्ति का प्रकाश अंधकार को मिटाएगा।